अस्सलामुअलैकुम। आप मुझे देख रहे हैं फैज़ रहमान लाइव यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अली नकवी और मैं कराची से आपसे मुखातिब हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने पहले हमें जो हमारी पहले वीडियो थी उस पे बहुत सराहा, बहुत अच्छे कमेंट्स दिए और हमें बहुत अच्छे व्यूज़ उसके ऊपर मिले। हम इसी तरह अपनी कोशिश को जारी रखेंगे और अभी थोड़ी ही देर में मेरे साथ इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में फैज़ रहमान साहब वॉशिंगटन डीसी से लाइव जॉइन करेंगे। आज जिन मौज़ूआत पे मैं फैज़ रहमान साहब से बात करूँगा वो हैं कोरोना वायरस जो कि एक इंटरनेशनल इश्यू बन चुका है और अब तक पाकिस्तान के वज़ारत सेहत के मुताबिक 6000 प्लस अफ़राद जो हैं वो इससे वर्ल्ड वाइड मुतासिर हुए हैं। तो इस बारे में फैज़ रहमान साहब से बात करेंगे, प्लस हम उनसे बात करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप की इम्पीचमेंट के मुतालिक। ये खबर आपने बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाकिस्तान में अभी तक नहीं सुन रखी होगी, पर प्रेसिडेंट ट्रंप की इम्पीचमेंट जो अमेरिका में एक बहुत अहम टॉपिक है आजकल जारी है, इसके ऊपर भी फैज़ रहमान साहब से बात करेंगे। इसके अलावा कुछ लोकल इश्यूज़ भी डिस्कस किए जाएँगे। आप सबका बहुत शुक्रिया मैं एक दफ़ा फिर अदा करता हूँ कि आप हमें देख रहे हैं। काइंडली इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे जो ट्विटर हैंडल्स हैं, जो फेसबुक पेज है उसको लाइक कीजिए। फैज़ रहमान साहब का फेसबुक पेज और उनका ट्विटर हैंडल अभी कुछ देर बाद ही आपको इस स्क्रीन पे स्क्रॉल करता हुआ दिखाई देगा। काइंडली उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ट्विटर हैंडल को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं आपका अब ज़्यादा मुखिल नहीं होता और फैज़ रहमान साहब डायरेक्टली कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ टॉपिक पर गुफ्तगू शुरू करेंगे। सर हमारे यहाँ जैसे आपको पता है मैं कराची से बात कर रहा हूँ। कराची में एक फ़ोरकास्ट था कि बहुत ही ऐसी हवाएँ चलने वाली हैं कराची में जो इन्फेक्ट कर सकती हैं थ्रोट और दीगर इस तरह कोल्ड एंड ऑल, और दूसरा ये कि ठंड बढ़ जाएगी। तो आज सुबह से कराची में ठंड ज़्यादा है और वही सिम्पटम्स जो इस वायरस के चाइना में हैं, वो कराची में बहुत सारे अफ़राद के साथ हो रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि अल्लाह ये रहम वही करे। है या नहीं है, लेकिन ऐसा है मेरे अपने साहबज़ादे वो 2 दिन से स्कूल नहीं गए हैं, ही इज़ इल, और जो अल्लाह उनके रहम करे। ऑब्वियसली मैंने उनके स्कूल में पता किया, तो यही मालूम किया कि तकरीबन 25% बच्चे इस वक़्त एब्सेंट हैं ड्यू टू कोल्ड एंड सच हम्म। सिम्पटम्स। तो अच्छा। हमारे अच्छा, यहाँ तो लैक ऑफ इसमें जो है, इन्फॉर्मेशन। जी, अली, इसमें जो खतरनाक बात है ना, इनकी जी, इस बीमारी की, इस वायरस की जो सिम्टम्स हैं वो बड़ी कॉमन है। ट्रू, नजला, जुकाम, खांसी, बुखार, सर में दर्द, ये वो चीजें हैं जो किसी आम आदमी को एक आम हालात में हो सकती हैं। तो ये इसमें एक तमीज करना कि ये वाकई खुदा ना खास्ता ये वो वायरस है, ये एक आम बीमारी है, तो इसमें हमें बहुत ज्यादा विजिलेंट होने की जरूरत है पाकिस्तान में। देखिए कितनी आसानी से वहां पर, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाकम बदहन, के वहां आप देखिए सिंध के अंदरूनी जो देहात हैं वहां पर एड्स की बीमारी कितनी तेजी से जी हाँ, फैली, जी हाँ, बच्चों में, बूढ़ों में, औरतों जी में। हाँ, वजह क्या थी? वजह ये थी कि उनसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल, और आज पाकिस्तान में उन मरीजों की तादाद बहुत बढ़ गई है, सिर्फ इसलिए कि हमने उसको प्रॉपर कंटेन करने की कोशिश नहीं की, उसको कंट्रोल नहीं की। और कंट्रोल हम लोग करने की कोशिश करते हैं इंफॉर्मेशन छुपा के, हालांकि सही है, उसका जो इफेक्ट है, जो उसका इम्पैक्ट है, वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। तो ट्रू, इंफॉर्मेशन एज में आप इंफॉर्मेशन खुदारा इंफॉर्मेशन मत छुपाएं। मेरी बार बार हुक्काम आला से ये दरख्वास्त है, ये अपील है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन लोगों से शेयर की जाए। उसमें इस बात का लिहाज जरूर रखा जाए कि लोग पैनिक ना हो, लेकिन इंफॉर्मेशन के साथ साथ उनको अगर वो इकदामात भी आप शेयर करें जो आप कर रहे हैं इस सिलसिले में, तो लोग इतने पैनिक नहीं होंगे। उनको मालूम होगा कि खतरात ये हैं, और उन खतरात को लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए हमारी हुकूमत ये मखसूस इक़दामात कर रही है। तो इससे वेरी बेपनाह फर्क पड़ेगा इस बीमारी को, इस वायरस को कंट्रोल करने में। मैं छोटा सा वाकया यहाँ का सुना, इस वॉशिंगटन बिल्कुल, में भी
एक केस कंफर्म्ड हो चुका है ओह, वॉशिंगटन डीसी में। अच्छा। जी हाँ, एज वी स्पीक। और मेरी अपनी बेटी जो यूनिवर्सिटी जाती है, तो जी, जी। उसकी कल वो यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं गई कि वहां से ईमेल आई कि उनकी अपनी यूनिवर्सिटी में एक चाइनीज स्टूडेंट जो अभी अभी वापस आया है चाइना से, जी, वो जी। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट के तौर पर उन्होंने कहा कि ही मे बी इन्फेक्टेड। मे हैव बीन अफेक्टेड और ओह! इन्फेक्टेड बाय द वायरस। तो इवन वॉशिंगटन में बैठ के लोग, लेकिन यहाँ जो असल चीज जो कम से कम काबिले फहम और इत्मीनान है, वो ये है कि ये लोग पूरी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं, यहाँ इन्फॉर्मेशन छुपाई सही, नहीं जाती। तो सही। लिहाजा हमारी बेटी ने फौरन जो है अपने तौर पर इंतजाम किए कि उसको यूनिवर्सिटी जाना चाहिए ना जाना चाहिए, अगर जा रही है तो क्या उसको प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो ये वो चीजें हैं जो कि पाकिस्तान में इस वक्त शदीद जरूरत है, और मैं चाहता हूं कि हम सब लोग आवाज उठाएं इस वायरस से लड़ने की तैयारी में। और उसमें सबसे अहम जो हथियार है हमारा, वो है शेयरिंग ऑफ प्रॉपर एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। ट्रू, ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा सर, दीगर ममालिक इंटरनेशनली जैसे फ्रांस में कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, कुछ जर्मनी में रिपोर्ट हुए हैं, आपने भी बताया वॉशिंगटन जापान डीसी में। में जी। जी, वॉशिंगटन डीसी में हुए हैं, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं। तो व्हाट जी अदर कंट्रीज आर डूइंग अबाउट इट? कि क्या वो कर्टेल कर रहे हैं, क्या वो लोगों को क्वारंटाइन कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, जैसे कि अभी जो मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी कि एक अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट थी एक लोकल यूनिवर्सिटी में वॉशिंगटन की, राइट? जी, तो जी। उन्होंने फौरन जो है, तो जितने भी जो हजारों स्टूडेंट्स हैं, उनको फौरी तौर पर उससे मुत्तला किया कि ऐसा वाकया पेश आया है, अनकन्फर्म्ड है, लेकिन हम तहकीकात कर रहे हैं, हम भी अपने तौर पर इकदाम ले रहे हैं, कर रहे हैं, और आप भी अपनी प्रिकॉशंस लें। तो अगेन गोइंग बैक टू द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हो जी, रही है, नंबर वन। और नंबर टू ये कि जहां भी जो कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, उनको फॉरेन क्वारंटीन किया गया है। मिसाल के तौर पर जो स्टेट ऑफ वॉशिंगटन, नॉट सिटी ऑफ वॉशिंगटन, जो स्टेट ऑफ वॉशिंगटन, सियाटल जी, और उसके आसपास, जी, वहाँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 अफराद बड़े सीरियसली अफेक्ट से ओह, हुए हैं इस वायरस से। सही। तो वो लोग टोटली क्वारंटीन्ड हैं, और उनको जो है उनको प्रॉपर वो इलाज ट्रीटमेंट हो रहा है। मालजा उनका हो रहा है। लेकिन ओवरऑल चूंकि अवेयरनेस की वजह से अब लोग जो हैं वो ऐसे खाने खाने से परहेज कर रहे हैं जो कि जिसका ताल्लुक बराह रास्त चाइना से है। तो ज़ाहिर है इससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है चाइना पर भी और दूसरे ममालिक पर भी, वेरी ट्रू, क्योंकि इससे ह्यूज ह्यूज स्टोरी। वेरी खुद ट्रू। जो मेरे आसपास के लोग हैं, उन्होंने वो मसनूआत फिलहाल इस्तेमाल करना बंद कर। मैं ही नहीं कहता कि पाकिस्तान भी फौरी तौर पर ये करे, जी, लेकिन जी, आप अगर चाइनीज मसनूआत इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरा एहतियात से देखभाल के, कोई ऐसी जो उसको वो करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स, अगर आपके पास वहाँ अवेलेबल हैं, कि जी, किसी जी, भी चीज को इस्तेमाल करने से पहले उसको डिसइंफेक्ट किया जाए। अच्छा, दूसरी बहुत अहम बात जो हमको हाईलाइट करना चाहिए अली, इस जी, मैसेज जी, के जरिए, इस जी वीडियो सर, के जरिए, कि लोग अपने हाथों को मुस्तकिल धोते रहें। या सही। तो वो जो डिसइंफेक्टेंट जो लिक्विड होता है, जी, जी, वो जी, अगर आपके पास आसानी से अवेलेबल है तो वो इस्तेमाल करते रहें हर थोड़ी देर बाद, किसी चीज को टच किए बगैर। और दूसरी चीज ये कि साबुन से हर वक्त हाथ, हर कोई भी काम करने के बाद साबुन से अपने हाथ जरूर धोएं। और बगैर धुले हुए और गंदे हाथों को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर, खुसूसन चेहरे में, आंख, नाक, कान वगैरह पर ना ले जाएं, वहां पर, क्योंकि सही। वहां इन वायरस की ओपनिंग्स हो सकती है। तो ओह, अपना ये जो है हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत लोगों को ये चाहिए कि वो फौरी तौर पर अपनी जो हाइजीन है उसका ख्याल रखें, बिल्कुल, गंदगी बिल्कुल। से दूर रहें, सफाई सुथराई से करें। गोश्त की जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर हमको वैसे भी आम हालात में भी, जो बाजार में जो मक्खियां बैठ रही हैं और जिस तरह से हुँ, कीड़े मकोड़े उन पर चलते हैं, गोश्त की मसनूआत वो लें, वहां से लें जहां से आपको सफाई और सुथराई का माकूल इंतजाम नजर आता है। तो एक जो अहम स्टेप हमारे अपने लोग ले सकते हैं, वो खुद अपनी सफाई का ख्याल रखते हुए, खुसूसन हाथों को बार बार धोना, हर कोई काम करने के बाद हाथों को जरूर धोएं। हम लोग अक्सर इस मामले में लेजी होते हैं, ट्रू। हमको इस बात का एहसास और इदराक होना चाहिए कि इससे ही हम इस आदत से ही हम तकरीबन 90% बीमारियों से महफूज रह सकते हैं, अगर सिर्फ हम प्रॉपर हाथ धोते रहें, अपने हाथों को डिसइंफेक्ट करते रहें। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसी टॉपिक के अंडर में अ, एक आध बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये सर एक जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है, सिम्पसन्स ने इसे प्रेडिक्ट कर दिया था पहले।
ये सिम्पसन्स कार्टून का क्या सीन है? ये अमेरिका और पाकिस्तान में बहुत सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं चीजें। जी हाँ, असल में देखिए अब ये ज़ाहिर है प्रोडक्शंस जो हैं वो आपको मालूम है जो लिखने वाले लोग हैं, कलमकार हैं, जो लिखारी हैं, राइटर्स, वो एक उनका एक इमेजिनेशन स्ट्रांग होता है। आप जो हम स्टार ट्रैक जो देखा करते थे बचपन में, आज आप बहुत सी प्रोडक्ट्स अब देख रहे हैं मार्केट में। स्टार वॉर्स जो फ़िल्म थी और जो सीरीज़ ऑफ फ़िल्म्स जो आप अभी नई भी आई है, जी, तो जी। वो तो जो फ़िक्शन राइटर्स हैं या जो साइंस फ़िक्शन लिखते हैं या जो आम फ़िक्शन लिखते हैं, उन चीज़ों में ये चीज़ मैं नहीं समझता है कि ऐसी कोई सीरियस वाक़ई कोई प्रोडक्शन इनके ज़रिए दी गई थी कार्टून के ज़रिए। उस राइटर का अपना एक इमेजिनेशन और उसका एक यानी क्या कहना चाहिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसकी कोई इल्हामी कैफ़ियत थी उसकी उस वक़्त लिखते वक़्त, लेकिन बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जो बीमारियाँ वक़्तन-फ़वक़्तन न सिर्फ़ हमारी स्क्रिप्चर में जो जो हमारी जो आसमानी कुतुब हैं उनमें ये चीज़ें लिखी गई हैं, इन आफ़ात के बारे में, बड़ी-बड़ी आफ़ात के बारे में, बल्कि मुख्तलिफ़ नॉवेल्स में और मुख्तलिफ़ दूसरे जो अदबी किताबें हैं, फ़िक्शंस हैं, उनमें ये चीज़ें आप देखते रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई वाज़ेह तौर पर ऐसी कोई प्रोडक्शन थी या कोई साज़िश की गई है खुदा न ख़ास्ता। लेकिन ये बहरहाल एक बहुत अहम वाक़या है और मैं आपको एक छोटी-सी एक इस हिस्ट्री से इसकी एक मिसाल दे दूँ। रोमन एम्पायर में ग़ालिबन मार्कस आर्लेनियस था एम्पायर, तो उस वक़्त हुआ ये था कि ताउन की वबा फैल गई थी। सही। तो ताउन जब फैला तो सिर्फ़ रोम में, सिटी ऑफ रोम में जिसकी आबादी उस वक़्त 10 लाख हुआ करती थी, ओह! उसमें रोज़ 2000 लोग मर रहे थे, रोज़ वॉव! 2000। वॉव! अच्छा और उन चूँकि रोमन्स ने रोडों का और कम्युनिकेशंस का एक बहुत बड़ा जाल फैलाया हुआ था, ब दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर थी, तो उनका उनका जो अपना ये जो अच्छाई थी, जो डेवलपमेंट था, एक रोडों की जाल की वजह से और लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आ सकते थे, वही उनके लिए वबाल जान बन गया। ना सिर्फ रोम, बल्कि पूरी उनके एम्पायर में ये बीमारी सिर्फ इसलिए फैली कि उनका कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर उस वक़्त के लिहाज़ से बहुत एडवांस था। क्या तो बात यही हमारे लिए भी वही मसला है कि ऐसे हमारा ही। हम बहुत ज़्यादा आगे हैं कम्युनिकेशंस में और इंफ्रास्ट्रक्चर में और यही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक हमारे लिए एक वबाल जान भी बन रहा है कि चंद घंटों में एक आदमी चाइना से बैठकर दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर ये चीज़ जो है वो पहुँचा सकता है। ट्रू, और ट्रू। इसका इसमें तो कोई शक नहीं कि इसका ओरिजिन जो है वो चाइना ही है और इसलिए हमको बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है, वेरी हर ट्रू। उस चीज़ से जो कि चाइना से आ रही है और चाइना से मुताल्लिक़ है। जी, बिल्कुल, चाइना तो हमारा नेबर है सर, बस अल्लाह ताला हमें इससे अब महफ़ूज़ रखे और हम एहतियात खुद करेंगे, हुकूमत हमसे इन्फॉर्मेशन शेयर करे, हम बिल्कुल, उसको स्प्रेड करें आपस में पैनिक फैलाए बगैर और पैनिक खुद फैलाए अपनी बगैर जैसे आपने कहा कि सेल्फ हाइजीन का ख़्याल करें, तो बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह हम इससे सफाई बच निस्फ़ सकते ईमान हैं। है, इसको आप पूरा ईमान समझ के करें अब। इन कम से वेरी कम ट्रू। इन दिनों बिल्कुल में आप पूरा ईमान आपका सफाई होना चाहिए। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर। अच्छा सर, दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं और वो टॉपिक भी पाकिस्तानी मीडिया में ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ, ना सोशल मीडिया पे ज़्यादा वायरल हो रहा है, बट इट्स रियली हुँ, वेरी हुँ। इंपॉर्टेंट। द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प। पहले तो पाकिस्तान में इसका तसव्वुर नहीं है, जो वहाँ हो हुँ, रहा है। तो हुँ, हुँ, थोड़ा-सा अगर आप हमें समझा सकें कि ये हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है और हुँ। अब किस जगह हैं? ठीक है अली, मैं चाहता हूँ कि हम इस वीडियो को 15 मिनट तक ही महदूद रखें। जी, 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 जी। तो मैं समझता हूँ मेरे ख़्याल 10 मिनट तो शायद हो चुके हैं ऑलरेडी हमारे, उससे जी ज़्यादा। हाँ। लेकिन हम इसको मुख़्तसरन मैं आपको ये बता दूँ, देखिए इम्पीचमेंट एक ऐसा तरीक़ा है, एक आइनी तरीक़ा है अमरीकी आइन के तहत कि आप सदर को जो कि बराह रास्त इलेक्टेड होता है अवाम के वोट से। ये हमारी तरह नहीं है कि हम वज़ीर-ए-आज़म को और सदर को यानी पार्लियामेंट के ज़रिए इलेक्ट करते हैं। यहाँ का सदर अवाम के वोटों से इलेक्ट होता है, तो इंतहाई पावरफुल शख्सियत है, इसलिए ये जो रोल है, ये जो ओहदा है। अच्छा, इसी की वजह से इसको कोई भी आराम से हटा नहीं सकता। कोई ऐसा इदारा नहीं है कि आपने अदम एतमाद का वोट पास कर दिया, हुँ, नो कॉन्फिडेंस वोट चल गया हाउस में या सेनेट में और वो सदर जो अलग-अलग हो गया। ट्रू। तो वाहिद तरीका जो किसी भी सदर को, अमरीकी सदर को हटाने का आइन में मौजूद है, वो है इम्पीचमेंट। अच्छा, राइट। अब इस इम्पीचमेंट के 2 हिस्से हैं। जो ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी यानी हाउस और सेनेट, जो कांग्रेस का जो मजमूई जो 2 हिस्से हैं, या तो ऐवान ज़ेरी यानी हाउस में जो कांग्रेसमैन हैं, वो एक पूरी मेजॉरिटी तहकीक में। करने के बाद
उसके मेजॉरिटी के जरिए फर्द जुर्म आयद करते हैं वाओ, सदर पर। ट्रू, लेकिन ये सियासी नौयत का वो होता है, ये कोई क्रिमिनल जरूरी नहीं है कि क्रिमिनल हो। तो ये बाकायदा जो इम्पीचमेंट जो है वो है फर्द जुर्म का आयद करना ऐवान ज़ेरी में, यानी ये समझ लीजिए कि हाउस में, राइट। राइट, अच्छा, यानी जैसे हमारे पास नेशनल असेंबली है, वो हमारा जी, हाउस ज़ेरी, ऐवान जी ज़ेरी हाँ, है। जी हाँ, तो हाउस में वो लोग इम्पीच करते हैं, फर्द जुर्म आयद करते हैं, और उस फर्द जुर्म की बुनियाद पर सेनेट में फिर सेनेटर्स मिलकर बहस करके तमाम एविडेंस को सामने रखते हुए फिर वोट देती है कि आया ये जो इल्जामात लगाए गए हैं सदर पर, वो अगर दुरुस्त हैं तो फिर सदर को वोट के जरिए रिमूव कर दिया जाए ओहदे से, राइट, और अगर नहीं है तो फिर वो वोट, वो जो इल्जामात हैं, जो एलिगेशंस हैं या जो फर्द जुर्म है, उसको डिसमिस कर दिया जाता है। सही, इसका बात ख्याल, ये इससे पहले जो हमारे अपने लाइफ टाइम में एक और जो इम्पीचमेंट हो चुका है वो बिल क्लिंटन का हुआ। लेकिन हुआ यही कि चूंकि ऐवान ने तो उनको, यानी ऐवान ज़ेरी ने तो उनको इम्पीच कर दिया, फर्द जुर्म आयद कर दी, लेकिन सेनेट में उन्होंने उनके वो तमाम जो एलिगेशन से डिसमिस हो गए, और ये खालिसतन 100% पार्टी लाइंस पर हुआ था, क्योंकि राइट, सेनेट में डेमोक्रेट्स की अक्सरियत थी, उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया था। तो अब यहाँ भी यही होने जा रहा है, मोस्ट लाइकली यही होगा कि फर्द जुर्म तो आयद कर दी गई है, लेकिन चूंकि सेनेट में ट्रम्प के पार्टी की अक्सरियत है, तो लिहाजा वो चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि हाँ, ये जो इल्जामात हैं दुरुस्त हैं। लेकिन उस वक्त जो रिपब्लिकन सेनेटर्स का जो मौकूफ है वो ये है कि इन इल्जामात की बुनियाद पर आप सदर को हटा नहीं सकते, ये नाकाफी जराइम ओके, है, ओके, सियासी जराइम, या जिसको डेमोक्रेट से बाकायदा क्राइम्स, हाई क्राइम्स कह रहे हैं। तो अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि एक अहम वाक़या जो हुआ है वो ये हुआ है कि रिपब्लिकन्स ने अपनी सेनेट में अक्सरियत की बुनियाद पर ये तय किया था कि वो ये ट्रायल बगैर किसी विटनेसेस को बुलाए हुए करेंगे। यानी ओके, वो किसी जो कुछ है बस हम कहेंगे और हम इसको डिसमिस करके आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, किसी भी नई विटनेस को बुलाने के लिए सेनेट में सादा मेजॉरिटी की जरूरत है। तो चूंकि डेमोक्रेट्स के पास सादा मेजॉरिटी नहीं है, 47 वोट्स हैं और उनको 51 चाहिए नई विटनेसेस को बुलाने के लिए, तो आज की सूरत हाल ये है कि लगता ये है कि सेनेट में शायद 4 रिपब्लिकन ऐसे होंगे जो नई विटनेसेस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए वोट देंगे डेमोक्रेट्स के साथ। और ओह! इसमें जो अहम वोट है, वो जो अहम विटनेस है वो है जॉन बोल्टन की, जो कि ओह! नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, और जी, जी, जिन्होंने अभी हाल ही में एक बड़ा इंकशाफ किया है कि वो तमाम इल्जामात जो इन पर लगाए गए हैं हाउस की इम्पीचमेंट में, जी, वो जी, उनके ख्याल में दुरुस्त हैं, और वो अब किताब उन्होंने लिख दी है और किताब मार्केट में एक आध हफ्ते बाद आने वाली है। वाओ! तो अब इवन रिपब्लिकन्स ये चाहते हैं कि उनसे उनको बुलाया जाए, क्योंकि वो एक राजदां रहे हैं, बहुत क्लोज उन्होंने इन तमाम मामला पर प्रेसिडेंट के साथ काम किया है। तो शायद सही, इससे कुछ आपको एक तब्दीली नजर आए अगर वाकई जॉन बोल्टन की कोई बॉम्ब शेल किस्म की गवाही सेनेट में आ जाती है, जिससे कि मोरल और पॉलिटिकल प्रेशर रिपब्लिकन सेनेटर्स पर बढ़ेगा, तो फिर आप हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को रिमूव कर दिया जाए। लेकिन एट अमेज़िंग, एट दिस पॉइंट अभी मुश्किल लग रहा है। लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया अली, क्योंकि इस वक्त ये जो वाकयात हो रहे हैं ये सिर्फ अमेरिका के लिए अहम नहीं है, जी, जी, बल्कि हमारे खित्ते के लिए बहुत अहम है। न सिर्फ बिल्कुल, ये कि इस अगर ये रिमूव हो या ना हो, लेकिन प्रेशर इतना जबरदस्त है इनके ऊपर कि जो दूसरे मामलात हैं उनकी उससे तवज्जो हटी हुई है। हमारे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो मामलात हैं वो अमरीकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बहुत तवज्जो की जरूरत है। तो पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को और इंडिया को अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कितना करीब से देख रहा है, इसका फैसला ये इसी वजह से आपके इम्पीचमेंट प्रोसेस की वजह से भी होगा, और उसका असर बहरहाल आपको नजर भी आ रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये तो एक ऐसा हमारे लिए फिनोमेना या न्यूज़ है, जो शायद हमारे रीजन के लिए न्यू हो। हमने क्लिंटन के वक़्त में इस पे इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन प्रेज़िडेंट ट्रम्प के वक़्त में सोशल मीडिया पे एट लीस्ट इसके बारे में कहीं-कहीं आप सुन लेते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसको अभी कवरेज नहीं दे रहा। अच्छा हमें सर, चाहिए आखिर कि इसको में इंडिया में। जी जी सर, जी, आखिर फरमाइए। में वीडियो को असल में हम जैसे कंटेन करना चाह रहे हैं 15 मिनट्स में, लास्ट टाइम थोड़ी बड़ी हो गई थी। तो आखिर में मेरा आपसे सवाल ये है कि सर अगर आपको भी कभी इंजेक्शन लगा हो तो निडल्स से यूज़ किया तो आपको भी हूरें दिखती हैं सर?
हमें इंजेक्शन तो लगते रहते हैं, टीके बहुत बचपन में लगे थे, इन्फेंसी में। तो उस वक्त तक हूरों के बारे में ना हमने पढ़ा था और ना कोई हमारा कोई मतलब ऐसा कोई तसव्वुर में था कि भाई टीके लगने से हूरें नजर आती हैं। लेकिन देखिए इसके बहरहाल ये जो है ना लाइटर नोट ये पे था सर, सॉरी। हाँ लाइटर नोट पे वो कहते हैं कि मक्ते में आ पड़ी है सुखन गुस्तराना बात वाह कि वाह। असल बात यह है कि हमारे वजीर आजम की शख्सियत बहुत रूहानी है, वो रूहानियत पर बहुत शदीद यकीन रखते हैं। हो सकता है कि इसी ऐसे किसी अमल से गुजरे हों कि आप सुनते हैं कई लोगों से ऐसे कि उनको मौत का भी एक एक्सपीरियंस हो चुका है, वो 2-4 मिनट के लिए मरे और फिर वापस आ गए। तो मैं तो नहीं समझता कि खुदा न खास्ता ये उस जहां में पहुंच के उन्होंने हूरों को देखा होगा, लेकिन इनको शायद ऐसा कोई रूहानी एक्सपीरियंस हुआ है। और आइंदा हो सकता है जब हिस्ट्री लिखी जाए तो इनके ये वाकयात जो हों, यही बातें इनके जो मुंह से कही गई हैं, इनके यानी क्या ये वो जो कहते हैं ना अक़वाले ज़री। मौजज़े जी। मौजज़े और करामात करामात इमरान खान के तौर पर किताबें आपकी रीगल चौक पर बिका करेंगी, अल्लाहु पढ़ा करेंगे। अकबर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर टुडे। एब्सोल्यूट। और आई होप कि हम ये अपना सिलसिला इसी तरह कामयाबी से जारी रखेंगे। जी, मैं बस मेरी तमाम इनसे दरख्वास्त ये है तमाम लोगों से जो भी देख रहे हैं इसको प्लीज़ सिर्फ़ देखें नहीं, बल्कि इसको आगे भी बढ़ाएँ और दूसरा ये कि इसको लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको इस मटीरियल से इतनी इन्फॉर्मेशन से ओवरवेल्म नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपको कम से कम वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़े, जो कि आपकी ज़िंदगी और आपके बच्चों की ज़िंदगी और उनके मुस्तक़बिल के लिए ये इन्फॉर्मेशन बेहतर साबित हो। उम्मीद है कि हम अपने इस मकसद में कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच सर। और तमाम ऑडियंस प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फैज रहमान साहब के इसी मेरी गुफ्तगू के दौरान नीचे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स आ रहे हैं, उन्हें लाइक कीजिए, उनको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अपने कमेंट से हमें ज़रूर बताइए ताकि हम अपनी इस छोटी सी काविश को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू बहुत-बहुत सर। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़ और अपना सबका बहुत ख़्याल रखिए। हालात ऐसे हैं कि हमें वाक़ई यानी ये सिर्फ़ एक कहने वाली बात नहीं है, हमको हर वक़्त अपना ख़्याल रखना चाहिए और तमाम आस-पास के लोगों का, अपने ख़ानदान का ख़ुसूसन। थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। खुदा हाफिज। खुदा हाफ़िज़।